और इसी के साथ साथ मैम एनके डांस एकेडमी की ओर मैं आऊँगी, जो कि पहला कदम था आपका, आपने शुरुआत की। तो किस तरह से आपने ये शुरुआत की और किस तरह के इवेंट आप ऑर्गेनाइज करती गई? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 8th स्टैंडर्ड से मेरी टीचर है उनको मैं असिस्ट करती थी। मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ। मैंने डिग्री की हुई है नालंदा से, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से डिग्री की हुई है भरतनाट्यम में, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और वो डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक क्लासिकल डांसर्स के लिए। मैं जब भी असिस्ट करती थी क्लासिकल डांस, तो मुझे जब कोई इंसान क्लासिकल डांस सीखता है तो वो क्लासिकल डांस ऐसा डांस है कि वो एक पावर पैक डांस है। वहाँ पे है आपको अभिनय सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, कोरियोग्राफी सिखाई जाती है। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, जैसे डायरेक्शन में कुछ भी नहीं सीखा है, वेस्टर्न डांस कुछ भी नहीं सीखा है। हाँ, लेकिन मैंने क्लासिकल डांस में डिग्री की है, क्लासिकल डांस में डिप्लोमा किया है। क्लासिकल डांस मैंने मैं बोलूँ तो डेप्थ तक सीखने की पूरी कोशिश की है मैंने। और उसी वजह से आज मुझे कोई भी फील्ड बोलो, कोई भी इवेंट बोलो, वहाँ मुझे एक्सपीरियंस अपने आप आ जाता है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो मेरा बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एनके डांस एकेडमी की हम बात करें तो एनके डांस एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वी हैव 125 स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे क्लासेस में आते हैं। अभी एनके डांस एकेडमी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रखे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ने दुबई, यूएई जैसे बहुत सारे कंट्रीज है उसको ज्वाइन किए हैं, यूएसए है, यूके है। वहाँ बैठे बैठे सभी दर्शकों हमारा डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स भी रखे हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे कि कंटेम्प्रेरी हो, वेस्टर्न डांस हो, फ्री स्टाइल हो, बॉली हॉप हो, सारे डांसर उसमें मिल जाएंगे। हमारा यही एक प्लेटफॉर्म रहा है कि हम तो लोगों तक आर्ट लेके जाए, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो ऑलरेडी आर्टिस्ट है, तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म हो। तो उसके लिए हम लोग ने जश्न टैलेंट एक प्लेटफॉर्म खोला है। जश्न टैलेंट हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम 2 इवेंट्स करते हैं, जैसे कि जश्न टैलेंट हंट शो और जश्न टैलेंट फिल्म फेस्टिवल। टैलेंट हंट शो में हम सारे टैलेंट हमारे प्लेटफॉर्म में हम उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं, उसको टेलीकास्ट करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, जश्न टैलेंट यूट्यूब चैनल पे। और वो सारे टैलेंट्स के ऊपर हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, और वो जो कॉम्पिटिशन्स के विजेता होते हैं हम उसे कैश प्राइजेस और हम ट्रॉफी देते हैं। रही बात ये कंपटीशन की, लेकिन उसके बाद क्या, हमने एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया है जश्न टैलेंट के अंदर कि हम उनके सारे कॉन्टैक्ट्स ले, उनके सारे डिटेल्स ले। अभी हमारे पास इंटरनेशनल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डांस ट्यूटर चाहिए, सिंगर्स चाहिए, बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए। तो हम उनको और जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की और जो आर्टिस्ट है उनको हम मिलाते हैं। मतलब हम आर्टिस्ट को काम देते हैं, पब्लिक को आर्ट देते हैं। तो ये जश्न टैलेंट हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है कि वहाँ आर्ट और आर्टिस्ट दोनों मिल पाए, मिलके काम करें। हमारे बहुत सारे छोटे छोटे गांव है इंडिया के जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते, वो आर्टिस्ट उन घर के बाहर नहीं आ सकते। तो हमने ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम किया है जश्न टैलेंट के अंदर कि वो आर्टिस्ट उनकी आर्ट, उनकी कला वहां पे गांव पे बैठे बैठे ही यूएस और यूके के लोगों तक पहुंचा सके, चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, इवन ड्राइंग हो। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा कि ऑनलाइन सिस्टम हमें कितनी हेल्पफुल रही है सारी चीज के लिए। यस, इसी बात का हमने फायदा लिया और आर्टिस्ट को वहां दूर तक पहुंचाया। अभी बात करें जश्न टैलेंट फिल्म फेस्टिवल की, तो बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स रहती है, और हम बात करें तो मोबाइल फिल्म्स भी रहती है जो बहुत जन मोबाइल में शूट करके बनाते हैं, और वो फिल्म्स रहती है। फिर उसका क्या, उसको कोई लोग तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमने जश्न टैलेंट फिल्म फेस्टिवल एक माध्यम बनाया, वहां पे सारी फिल्म्स आती है। फिल्म्स को हम खाली ऐसे मूवीज के जैसे या सॉन्ग्स के जैसे या कैसा स्टोरी था वैसे हम जज नहीं करते, कैटेगरीज में नहीं, बल्कि जो भी अभी जैसे कि मोबाइल का आपने यहाँ पर नाम लिया, तो जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि या फिर बच्चे रहते हैं जो हमारे जो जनरेशन है, यूथ है, तो उनके पास में भी वो इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, ज्यादा कैमरा नहीं रहता है, तो वो भी ऐसे बनाते हो, आप उनके लिए भी प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं। हमने उनके लिए स्पेशल कैटेगरी रखी है स्टूडेंट प्रोजेक्ट, और वो कैटेगरी के हिसाब से जो फिल्म आती है हम वहां उसे जज करते हैं। तो ये एक माध्यम सारे लोगों के लिए बनाया,
टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए बनाया, फिल्म मेकर्स के लिए बनाया। लेकिन प्रोफेशनल लोग, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल, हमें पता होता है कि डॉक्टर्स होते हैं, आईटी वाले रहते हैं, शेयर मार्केट वाले रहते हैं, लेकिन हम नहीं पता कि रेकी वाले भी रहते हैं, आईज हीलिंग वाले रहते हैं, आईज रीडर्स रहते हैं, बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस हैं, हमें नहीं पता। बॉम्बे में भी रह के हमें बहुत सारे प्रोफेशंस की नहीं पता। जैसे कि हम बात करें कि रेकी की, हम रेकी को एक जगह से दूसरी जगह से लोगों को हील कर सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में कुछ लोगों को नहीं पता। लेकिन हम वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, वो लोग को ये सारी चीजें नहीं पता होती। तो हमने चाय पे चर्चा एक शो बनाया, वहां पे हम ये सारे प्रोफेशन लोग को इनवाइट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और बताते हैं वो क्या प्रोफेशन करते हैं और हमारे व्यूअर्स को उस प्रोफेशन से क्या फायदा होगा, और उनकी डिटेल्स वहां दी जाती है। तो ये एक जश्न टैलेंट एक माध्यम बनाया जिससे सारे लोग जुड़ पाए, सारे लोग इकट्ठा होके काम कर पाए। और जो महिला है जो आगे आना चाहती है, कहीं भी हिचक रही है, तो हमारा माध्यम आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। नो मैम, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। और जैसे कि लिसनर्स बोलते हैं ना कि औरत कुछ भी कर सकती है, तो ये जो है ना, जो मैम ने सोच है मैम की कि चलो प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने अभी खड़ा कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन भी रखवा दिए, कॉम्पिटिशन्स हो रहे, लेकिन हमारा जो कल्चर है या फिर जो बाहर के लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए, बियॉन्ड द लिमिट्स, जो मैम की सोच है मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है कि ठीक है, सिर्फ ऐसे ही पर्टिकुलर वे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो भी बाउंड्रीज है, जो भी लिमिटेशंस है, उसके पार जाकर जो मैम ने ये विचार किया है और ये सब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और